आम आदमी को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। देश में सस्ता हो गया है पेट्रोल और डीजल। देश में पेट्रोल 9.5 रुपए लीटर सस्ता हो गया है। डीजल भी आपको बता दें 7 रुपए लीटर सस्ता हुआ है। तो ये बहुत बड़ी राहत है आम आदमी को, क्योंकि अभी तक पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे थे, जिससे आम आदमी की जेब पर फर्क पड़ रहा था। लेकिन अब ये बहुत बड़ी कमी की है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डीजल 7 रुपए सस्ता हो गया है। मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में 8 रुपए पर लीटर की कमी कर दी है। हमारे सहयोगी देवेंद्र पाराशर जुड़ गए फोन लाइन पर। देवेंद्र, ये बहुत बड़ी राहत है आम आदमी को। जी हाँ, बिल्कुल। और आपने देखा होगा 6 महीने भी अभी नहीं हुए। पिछले साल नवंबर 2021 में सेंट्रल एक्साइज टैक्सेस में कमी की गई थी और आज दोबारा ये कमी की गई है। और कल से ये बैठक चल रही थी। प्रधानमंत्री दफ्तर के आला अधिकारी और वित्त मंत्रालय के अधिकारी बैठक करके इस रोडमैप को तैयार कर रहे थे कि बढ़ती महंगाई से लोगों को राहत देने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, कौन कौन से कदम उठाने की जरूरत है। उसमें 2 प्रमुख चीजें रही। एक तो पेट्रोल और डीजल के सेंट्रल एक्साइज टैक्सेस में जो कमी की गई है उसके चलते जो ग्राहकों को फायदा होगा, और दूसरी चीज कि जो सिलेंडर दिया जा रहा है उज्ज्वला स्कीम के तहत, उसमें भी प्रत्येक सिलेंडर 200 रुपए की राहत दी जा रही है। तो गैस हो, पेट्रोल हो या डीजल हो, इन तीनों को लेकर केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला। और ये फैसला कितना बड़ा है इस बात से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि सिर्फ पेट्रोल और डीजल के टैक्सेस में जो कमी की गई है उससे तकरीबन केंद्र सरकार के बजट पे 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। उससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि सरकार के लिए ये कितना बड़ा फैसला है। लेकिन ये फैसला करना था क्योंकि बढ़ती महंगाई ने लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हालात पैदा कर रही थी, और उस कंडीशन में केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया। अब ये उम्मीद की गई है कि केंद्रीय वित्त मंत्री की तरफ से कि राज्य सरकारें भी इस दिशा में अपने टैक्सेस में कटौती करके लोगों को राहत देंगी। खासतौर पर वैसी राज्य सरकारें जिन्होंने पिछले दिनों यानी कि नवंबर 2021 में टैक्सेस में कटौती नहीं की थी। जी बिल्कुल देवेंद्र, तो देखिए बड़ी राहत है, ये बड़ा फैसला है केंद्र सरकार का, क्योंकि पेट्रोल और डीजल सस्ता कर दिया गया है। पेट्रोल 9.5 रुपए लीटर सस्ता हो गया है, जबकि डीजल में 7 रुपए की गिरावट आई है, यानी 7 रुपए लीटर सस्ता हो गया है। वो ट्वीट पे आप देख रहे हैं निर्मला सीतारमण का, जिसमें उन्होंने बताया है, ये देश के सामने रखा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं वो कम कर दी गई हैं, एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है, और ये बड़ी राहत आम आदमी को दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से। देवेंद्र, आप बता रहे थे कि गैस के दामों में भी किसी तरीके की कोई राहत दी जा रही है आम आदमी को। जी हाँ, बिल्कुल। उज्ज्वला स्कीम के तहत जिन लोगों को गैस का सिलेंडर दिया जाता है उसमें प्रत्येक वर्ष 12 सिलेंडर तक, यानी कि अगर वो 12 सिलेंडर लेना चाहें 1 साल में, तो उसमें प्रत्येक सिलेंडर 200 रुपए की राहत दी जा रही है। और उस लिहाज से लगभग 9 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि उज्ज्वला स्कीम के लाभार्थी हैं, और वो इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, अतिरिक्त फायदा उठा सकते हैं, जिसमें जब वो सिलेंडर लेने जाएं तो उन्हें 200 रुपए की राहत प्रत्येक सिलेंडर पे दी जाएगी, और 1 साल तक वो 12 सिलेंडर ले सकते हैं। देवेंद्र, देखिए अब और भी राहत मिल सकती है आम आदमी को, क्योंकि अब राज्य सरकारों को तय करना है कि वो कितना कम करते हैं टैक्स, कितना राहत देते हैं आम आदमी को, यानी अभी कुछ और रियायत मिल सकती है आम आदमी को। और निश्चित तौर पे खासतौर पे जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं वो तो ये कदम उठा सकते हैं। लेकिन आपने पिछले दिनों जैसा देखा कि नवंबर 2021 में जब टैक्सेस में कटौती की गई थी, सेंट्रल टैक्सेस में कटौती की गई थी, उसके बावजूद बहुत सारी राज्य सरकारों ने ऐसा नहीं किया। वो राज्य सरकारें वो थी जो कि गैर बीजेपी या गैर एनडीए की सरकार थी। और तब उसके बाद उस बात को लेकर पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड को लेकर एक बैठक कर रहे थे मुख्यमंत्रियों के साथ, उस बैठक में भी उन्होंने इस मसले को उठाते हुए ये कहा कि जिन जिन राज्य सरकारों ने टैक्सेस में कटौती करके लोगों को राहत देने का फैसला नहीं किया है, आने वाले दिनों में वो जरूर ऐसा करें।